तीन पुत्र, तीन पुत्रियां और दो पुत्र हुए। तीन पुत्रियों में आगुति, देवहूति और प्रसूति। जो तीसरे नंबर की पुत्री है वो कर्दम ऋषि के ब्याही गई। कर्दम ऋषि कहने लगे कि महाराज मेरी एक शर्त है, विवाह तो मैं कर लूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थी छोड़ दूंगा, ये मेरी शर्त है। मनु महाराज ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किया गया। अब देवहूति को लेकर के वो अपनी पर्णकुटी पर पहुंचे हैं। देवहूति क्या देखती है कि छोटी सी पर्णकुटी है, उसमें अंदर जाकर देखा तो अनेक पक्षियों के घोंसले बने हुए हैं और नीचे की तरफ देखा तो चारों तरफ, चारों कोणों में बिल बने हुए हैं। किसी कोई चूहे का है, कोई सर्फ का है, कोई किसका है। सब जीव उस पर्णकुटी में ही रहते हैं, छोटी सी पर्णकुटी। देवहूति ने सोचा कि कितने त्यागी पुरुष हैं, ऐसा पति मिलना सौभाग्य की बात है। देवहूति ने कहा कि महाराज आपका सोने का स्थान कहाँ है? तो इशारे से बताया कि वो पर्णकुटी में कोने में छोटा सा है, वहीं पर मैं सोता हूं। धन्य है, ऐसे त्यागी पुरुष प्राप्त करके मैं अपने पति रूप में धन्य हो गई। कर्दम ऋषि ने कहा कि मैं कुछ भगवान का भजन कर लेता हूं, तब तक तुम कुटिया को साफ कर लो। अब भजन में महाराज ऐसी लगन लगी, ऐसी समाधि लगी, 40 वर्ष बीत गए। देवहूति भी बूढ़ी हो गई, लेकिन पति की सेवा नहीं त्यागी, वहीं पर रही। कुछ मिला तो खा लिया, नहीं जल पी करके रही। नित्य पति की सेवा करने लगी। कभी सूखे पत्ते खा लेती, कभी कोई नीचे पड़ा हुआ कोई फल खा लेती। ऐसे ही जीवन बिताया 40 वर्षों तक। गौर करिए कि जो नवयुवती राजा के महलों में रहने वाली, जिन्होंने कभी पैर नीचे नहीं रखा, वो वन में आकर के और आते ही जिसका पति समाधि में लग जाए, उस पर क्या बीतेगी।